हेलो दोस्तों। इस फिल्म की शुरुआत में एक छोटी बच्ची अभ्यास करते हुए दिखती है जिसका नाम मुल्लान है। ये कला उसकी एक खास शक्ति है जिसे ची कहते हैं और ये हर किसी में नहीं मिलती। उसके पिता का दिल ही नहीं हो पा रहा कि अपनी बेटी को ये बता सके कि ये ची सिर्फ लड़कों के लिए है और किसी लड़की के पास ये शक्ति होना उसके लिए सिर्फ शर्मिंदगी और अपमान लाएगी। आगे हम देखते हैं कि कैसे मुलान एक मुर्गी को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ती है और उसका ची पूरे गांव वाले देख लेते हैं। उसके पिता तो इससे बहुत प्रभावित होते हैं पर गांव वाले आपस में फुसफुसाने लगते हैं। मुलान की माँ मुलान के पिता को समझाती है कि वो मुलान की इस कला को और बढ़ावा ना दे वरना उसके लिए पति ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए उसके पिता मुलान को समझाने का निर्णय लेते हैं। मुलान अपने घर के बाहर बैठी होती है और उसके पिता उसे अपने पूर्वजों के दूत फीनिक्स चिड़िया की कहानी सुनाते हैं। वो बताते हैं कि कैसे फीनिक्स आग में भस्म होकर भी दोबारा दुगनी ताकत से जन्म लेती है और सारी ऊंचाइयां छूती है। वो मुलान को बताते हैं कि इसकी ये शक्ति बहुत ताकतवर है जो कि सिर्फ योद्धाओं के लिए है, बेटियों के लिए नहीं। इसलिए वो इसे छुपाने का आदेश देते हैं ताकि उनके परिवार की इज्जत पे कोई आंच ना लगे। आगे दूसरी तरफ उत्तर में रुरान सेना बोरी खान के नेतृत्व में चीन के साम्राज्य पे हमला कर देती है। ये हमले वो एक चुड़ैल की सहायता से करते हैं। वो चुड़ैल एक सैनिक का भेष लेकर चीन के राजा तक जाती है और इस हमले की खबर पहुंचाती है, जिसे सुनकर राजा एक शाही फरमान जारी करते हैं जिसमें हर एक परिवार से एक आदमी को बोरी खान से लड़ने के लिए सेना में भर्ती होना होगा। मुलान भी अब बड़ी हो चुकी है। उसकी माँ उसे बताती है कि एक मैच मेकर ने उसके लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा है। मुलान बुझे मन से हाँ कर देती है। अगले दिन मुलान की माँ उसे तैयार कर मैच मेकर के यहाँ ले जाती है। वहाँ मुलान एक अच्छी बहू होने के प्रमाण देने की कोशिश करती है। वो चाय की प्याली में चाय डालने ही वाली होती है कि तभी उसी जगह एक मकड़ी आ जाती है और ना चाहते हुए भी उससे वहाँ दुर्घटना हो ही जाती है। मैच मेकर गुस्से में पूरे गांव के सामने मुलान के माता पिता की परवरिश की बुराई कर देती है और मुलान के माता पिता को शर्मिंदा होना पड़ता है। तभी उस गांव में भी सैनिक आ जाते हैं और राजा का फरमान सुनाते हैं। मुलान के पिता जंग पे जाने के लिए खुद का नाम आगे रखते हैं। अपने कमरे में उसके पिता अपनी पुरानी तलवार को धार दे रहे होते हैं और अगले दिन जाने की तैयारियां कर रहे होते हैं। मुलान उनके पास जाकर अपने पिता से कहती है कि अगर वो उनका बेटा होती तो आज उन्हें नहीं जाना पड़ता, लेकिन उसके पिता यही कहते हैं कि वो अपनी जिंदगी से खुश हैं और उसमें कोई भी बदलाव नहीं चाहते। उनके जाने के बाद मुलान उनका कवच और तलवार पहन लेती है और खुद उनकी जगह उनका बेटा बनकर जंग में लड़ने चली जाती है। वहां पहुंचकर उसकी मुलाकात होंगुई से पहली बार होती है। सभी लड़कों को एक साथ ही टेंट में सोना होता है और सब एक ही साथ नहाने जाएंगे। इससे बचने के लिए मुलान रात की पहरेदारी का काम ले लेती है। अगले दिन से सबकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। उन्हें बताया जाता है कि किसी प्रकार की धोखाधड़ी की सजा उनके साथ साथ उनके पूरे परिवार को देश से निकाल देगी। उन सबको कठिन से कठिन चुनौतियां दी जाती हैं, जिनमें से एक होती है सबसे ऊंची चोटी पे स्थित मंदिर तक दोनों हाथों में पानी की बाल्टियों के साथ पहुंचना।
पर कोई भी उसे अभी तक पूरा नहीं कर पाता। किसी बात से गुस्सा होकर एक दिन मुलांग और हुंगुई की लड़ाई शुरू हो जाती है। इससे सभी लोग मुलान का ची देख लेते हैं और उससे बहुत प्रभावित हो जाते हैं। दूसरी तरफ बोरी खान अपनी सेना बढ़ा रहा होता है बाकी कबीलों के सहयोग से। जब दूसरे कबीले के सरदार एक चुड़ैल के साथ होने पे आपत्ति जताते हैं तो बोरी खान उन्हें बताता है कि ये चुड़ैल तो उसकी गुलाम है, जो वो बोलेगा वो वही करेगी। जियानिंग ये सुनकर उदास हो जाती है। आखिरकार मुलान मंदिर की वो सीढ़ियां चढ़ने में सफल हो जाती है और वो उस सेना की सबसे सफल योद्धा बन जाती है, मगर अफसोस एक लड़के के भेष में। बोरी खान की सेना एक बार फिर से हमला करती है और मुलान और उसके साथियों को ट्रेनिंग अधूरी छोड़कर उनसे लड़ने जाना पड़ता है। वहां बोरी खान की सेना उन सब पर भारी पड़ जाती है। मुलान जियानिंग का पीछा करते करते उससे लड़ने की कोशिश करती है, पर जियानिंग उसका आदमी बनने का मजाक बनाती है। वो उसे बताती है कि उसका ची उसके झूठ के कारण कभी उसका साथ नहीं देगा। जियानिंग मुलान पर हमला कर वहां से चली जाती है, पर मुलान बच जाती है। मुलान वापस लड़ाई के मैदान पर पहुंचती है, मगर इस बार अपने असली भेष में। वहां पहुंचकर वो देखती है कि बोरी खान की रुरान सेना उसकी सेना पर आग के गोले बरसा रहे हैं और सब एक एक करके खत्म हो रहे हैं। मुलान चतुराई से दुश्मन सेना को पीछे बर्फ पे निशाना लगवा देती है, जिससे बर्फ गिरने लगती है और सभी उसी में दफन हो जाते हैं। मुलान अब सबके सामने अपनी असलियत कबूल करती है और कमांडर उसे सेना से निकाल देते हैं। जियानिंग मुलान से मिलती है और बताती है कि वो दोनों एक ही तरह हैं। उन दोनों की शक्तियों को कभी सम्मान और स्वीकृति नहीं मिलेगी, इसलिए वो उसके साथ हाथ मिला ले, मगर मुलान मना कर देती है। जियानिंग उसे ये भी बता देती है कि ये हमला तो सिर्फ दिखावा था, ताकि राजा पर बोरी खान अचानक से असली हमला कर सके। ये सुनकर मुलान वापस कमांडर के पास जाती है और उन्हें बोरी खान का असली प्लान बताती है, पर वो उस पर यकीन नहीं करते। मगर मुलान के सारे साथी दोस्त उसका साथ देते हैं। ये देखकर कमांडर मुलान को राजा को बचाने की जिम्मेदारी सौंप देते हैं और बाकी लड़कों के साथ उस टुकड़ी का नेतृत्व करने का आदेश भी देते हैं। महल में जियानिंग एक मंत्री का भेष लेती है और राजा को बताती है कि बोरी खान उससे अकेले में युद्ध करना चाहता है, जिसे राजा स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि इससे काफी खून खराबा बचेगा। जियानिंग राज की सारी सेना को एक ही जगह पर इकट्ठी कर लेती है ताकि उन पर आसानी से आक्रमण किया जा सके। मुलान अपने साथियों को निर्देश देते देते वहां पहुंचती है और उन्हें रुरान सेना से निपटने को छोड़ खुद अकेली राजा को बचाने निकल जाती है। महल में उसे जियानिंग मिलती है, जो जब ये देखती है कि एक लड़की आदमियों का नेतृत्व कर रही है, वो सुधर जाती है और उसे बोरी खान के पास ले आती है, जहां उसने राजा को बंदी बनाकर रखा होता है। बोरी खान मुलान पर तीर चलाता है, पर बीच में जियानिंग आकर उसे बचा लेती है। मुलान और बोरी खान आपस में लड़ते हैं और मुलान उसे नीचे गिरा देती है और अपने ची से उसको मारकर राजा को बचा लेती है। राजा उससे बहुत प्रभावित होते हैं और अपनी सेना का अफसर बनने का प्रस्ताव देते हैं, पर मुलान इसे ठुकराकर अपने गांव वापस जाने का इच्छा प्रकट करती है। गांव पहुंचते ही मुलान को जिंदा देखकर उसका परिवार बहुत खुश हो जाता है। मुलान अपने पिता से माफी मांगती है और बदले में उसके पिता भी उससे माफी मांगते हैं, उसे हमेशा रोकने टोकने के लिए। उसी समय कमांडर भी वहां पहुंचते हैं और सबको बताते हैं कि कैसे मुलान ने पूरे साम्राज्य और राजा को बचाया है
और वो उसे शाही तलवार भेंट करते हैं। वो वापस से मुलान को सेना में आने का प्रस्ताव देते हैं, जिसे मुलान इस पर स्वीकार कर लेती है। और इस तरह एक लड़की की योद्धा और योद्धा से महान बनने की कहानी का अंत होता है।